Welcome students. So in today's class we are going to learn about angle of contact. So first we have to understand what is angle of contact. See here, when liquid is in contact with the solid, the angle between tangent drawn to the free surface of liquid and surface of solid measured inside the liquid, that is called angle of contact. तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है. फर्स्ट इज अ कॉनकेव मेनिस्कस, सेकंड इज अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस एंड थर्ड वन इज अ जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट. सो इन केस ऑफ फर्स्ट वी हैव टू टेक द लिक्विड विच इज केरोसिन. जो पहला केस होगा वहाँ पे मैं जो लिक्विड यूज करूँगा वो केरोसिन, सेकंड केस में मर्क्यूरी एंड थर्ड केस में प्योर वाटर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिक्विड मैंने यूज किया है ये केरोसिन है. ये केरोसिन जो है ये कांटेक्ट में है सॉलिड के साथ. तो ये जो लिक्विड जब कांटेक्ट में आएगा सॉलिड के साथ तो यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल दिखाया है कैपिटल ए से, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, एंड दिस मॉलिक्यूल इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड. तो यहाँ पे जो AP है, AP इज द एडेसिव फोर्स. ये जो AC है ये है कोहेसिव फोर्स. So what is basically cohesive force and adhesive force? Cohesive force, the force of attraction between two molecules of same substance, that is called cohesive force. यहाँ पे लिक्विड का मॉलिक्यूल जब लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो AC हमें मिलेगा वो होगा कोहेसिव फोर्स. ओके, व्हाट इज एडेसिव फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. ये लिक्विड का मॉलिक्यूल जब सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो AP से हम जो डिनोट कर रहे हैं दैट इज एडेसिव फोर्स. तो सिंपली आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे कोहेसिव फोर्स जो लिक्विड मॉलिक्यूल में होगा वो होगा कोहेसिव फोर्स, और जब लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा वो होगा एडेसिव फोर्स. सो जब केरोसिन के बारे में हम सोचते हैं तो केरोसिन का प्रॉपर्टी क्या है? केरोसिन पार्शियली वेट्स द सॉलिड. तो केरोसिन जब सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा तो केरोसिन वो सॉलिड को क्या करेगा? गीला करेगा. ओके, तो केरोसिन यहाँ पे जब कांटेक्ट में आ गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये केरोसिन इसको वेट कर रहा है. तो बेसिकली हियर द AP विल बी ग्रेटर देन AC. यहाँ पे जो एडेसिव फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से. एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी देखा ये जो केरोसिन है उसका प्रॉपर्टी क्या है? केरोसिन पार्शियली वेट्स द सॉलिड. केरोसिन ये जो लिक्विड है ये सॉलिड को क्या कर रहा है? गीला कर रहा है. तो इसलिए हमने यहाँ पे AP इज ग्रेटर देन AC. अभी हमने देखा कि AP का वैल्यू है AC से ज़्यादा है. तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हम AR से डिनोट कर रहे हैं. AR इज द रिजल्टेंट फोर्स हियर. सो दिस AR विल लाई इन द सॉलिड. जो AR होगा वो कहाँ पे मिलेगा? हमें सॉलिड में मिलेगा. क्यों सॉलिड में मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे एडेसिव फोर्स जो है वो क्या है? ज़्यादा है. एडेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो हमें जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सॉलिड में मिलेगा. एडेसिव फोर्स जब कम होगा, जब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तब वो हमें रिजल्टेंट फोर्स सेकंड केस में हम देखने वाले हैं वो इधर ज़्यादा होगा. तो पहले आपको ये समझना होगा यहाँ पे एडेसिव फोर्स ज़्यादा है इसलिए हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमें किधर मिलने वाला है? सॉलिड में मिलने वाला है. ओके, सो अभी यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हमने दिखाया. तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हो गए तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा. तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको आपको यहाँ पे एक टेंजेंट निकालने है. ये जो AT है, AT इज द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स. ये जो AR हमें मिला था उसको हम एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे दिखाएंगे दैट AT विल बी द टेंजेंट. सो नाउ व्हेन वी आर मेजरिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट that time we have to measure from this AT. यहाँ AT से मैं मेजर करना चालू करूँगा और यहाँ तक हम देखेंगे तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये हम थीटा से डिनोट करेंगे. और इसका जो वैल्यू है हम देख सकते हैं फिगर में दैट विल बी लेस देन 90 डिग्री. तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? एक्यूट होगा. एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट मीन्स यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री से क्या है? कम है. सो इन केस ऑफ केरोसिन we will get the acute angle of contact. और यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो लिक्विड होगा ये ऊपर की तरफ इस तरह से हमें दिखाई देगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये हमें रिजल्टेंट फोर्स को यहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर निकालने की थी, इसलिए यहाँ पे हमें ये ऊपर की तरफ ये लिक्विड का सरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो सरफेस मिलता है वो कौन सा मिलता है, कॉनकेव मेनिस्कस, यानी यहाँ पे जो सरफेस होगा वो कॉनकेव मेनिस्कस होगा। So now we will see the convex meniscus and there will be obtuse angle of contact. So here the liquid which we are using that is mercury. यहाँ पे जो हम लिक्विड यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, मर्क्यूरी है। ये जो मर्क्यूरी है ये कांटेक्ट में है, अभी ये मर्क्यूरी किसके कांटेक्ट में है, सॉलिड के कांटेक्ट में है। तो इन सिमिलर केस वी कैन सी हियर AP इज द एडेसिव फोर्स। यहाँ पे जो देखा था हमने AP क्या है, एडेसिव फोर्स है। ये जो AC है, AC क्या है, कोहेसिव फोर्स है। हम देख सकते हैं मर्क्यूरी डज नॉट वेट द सॉलिड। जो मर्क्यूरी यानी जो पारा है उसका प्रॉपर्टी क्या है, मर्क्यूरी डज नॉट वेट द सॉलिड। तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे इधर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे कोहेसिव फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं AC का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा AP से। सो हियर यू कैन से दैट the cohesive force, that means AC will be greater than adhesive force, जो AC will be greater than AP। कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमें लिक्विड में मिलेगा। AC का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए जो AR है तो AR यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या होगा, हमें लिक्विड में ज्यादा मिलेगा। तो जो AR यानी रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर है उसे हम AT यानी ये टेंजेंट दिखाते हैं। तो यहाँ से हम जब अभी एंगल मेजर करना चालू करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर बार हमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट मेजर करना है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टेंजेंट, टेंजेंट से मेजर करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये टेंजेंट से हमें मेजर करना है। तो टेंजेंट हमें किस तरह से निकालना है, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हमें एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी है। यहाँ पे भी रिजल्टेंट फोर्स है उसको हमें एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, तो वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ जो एंगल होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल मिलेगा, यानी वहां पे ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा। इन केस ऑफ मर्क्यूरी, सो यहाँ पे मर्क्यूरी है तो यहाँ पे हमें कौन सा एंगल मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट मींस दैट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। और आप देख सकते हैं ये जो सरफेस है इस तरह का सरफेस है, यानी यहाँ पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। कौन सा मेनिस्कस है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अभी जो लास्ट का कंसेप्ट है वहां पे हम लिक्विड जो यूज कर रहे हैं दैट विल बी प्योर वाटर। यहाँ पे क्या है, प्योर वाटर हम यूज कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ प्योर वाटर यू कैन सी दैट प्योर वाटर कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। जो प्योर वाटर है वो कंप्लीटली हमें क्या करेगा, सॉलिड को क्या करेगा, वेट करेगा। तो आप देख सकते हैं दैट हियर एडेसिव फोर्स AP विल बी फार ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। जो AP का वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से। तो हमें जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो हमें किधर मिलेगा, सॉलिड में ही मिलेगा। तो जब आप टेंजेंट निकालेंगे तो दैट विल बी दैट AR को हमें टेंजेंट परपेंडिकुलर निकालना होता है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्यों 0 डिग्री होगा, ये टेंजेंट यहाँ पे हमने निकाली है और जब हम एंगल मेजर करते हैं टेंजेंट से सॉलिड में मेजर करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सी हियर जब हम केरोसिन यूज करते हैं तो हमें एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलता है, जब हम मर्क्यूरी यूज करते हैं तब हमें ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलता है, और इन केस ऑफ वाटर वी गेट द 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि AP का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे जो AP का वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि जो लिक्विड है, वाटर है, प्योर वाटर कंप्लीटली वेट द सॉलिड। तो प्योर वाटर ने इसको कंप्लीटली वेट कर दिया, कंप्लीटली गीला कर दिया, यानी यहाँ पे एडेसिव फोर्स विल बी फार ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स। इसलिए मैंने लिखा है AP का वैल्यू बहुत ज्यादा है AC से। तो यहाँ पे AP इज इक्वल टू हमने दिखाया है AP का वैल्यू और AR का वैल्यू हमने सेम दिखाया है। जहां पे एडेसिव फोर्स मैंने दिखाया वही मैंने क्या दिखाया है, रिजल्टेंट फोर्स दिखाया है। अभी ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हमें परपेंडिकुलर निकालनी होती है, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है और ये जो टेंजेंट है वहां पे 90 डिग्री होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री कर दिया।
लेकिन अब जब मेजर करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट तो टेंजेंट और जो सॉलिड का सरफेस है उनमें मेजर करते हैं, तो टेंजेंट यही है और सॉलिड का सरफेस यही है, तो हमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट. सो इन दिस वे यू कैन सी दैट इन केस ऑफ kerosene the angle of contact is less than 90 degree. In case of mercury the angle of contact is obtuse, and in case of प्योर वाटर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0. तो यहाँ पे जो सरफेस हमें मिला है ये मिला है कॉनकेव मेनिस्कस, और यहाँ पे जो सरफेस हमें मिला है ये है कॉन्वेक्स मेनिस्कस. ओके, सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.